जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जितनी भी इकदाम हैं उनको जेपरडाइज कर रही है, उसमें एक चीज़ ये सामने आ रही है कि पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं उन कैंपेन्स को चला रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल इस तरह की चीज नहीं है। अगर वो नंबर एक तो फौज के खिलाफ हम लोग नहीं है, आपको बार बार पता है इस बात का कि हमारे लीडर ने हमेशा यही कहा है कि ये फौज भी मेरी है, अवाम भी मेरी है, ये पुलिस भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। इनके खिलाफ नहीं जाना, जो कुछ भी है वो इनके खिलाफ नहीं जाना। वो तो हमारे लिए जाने दे रहे होते हैं, हर वक्त वो तैयार होते हैं। कल परसों भी आप देखें कितने ज्यादा शहीद हुए हैं इस तमाम मार्के में जो कि हुआ है। तो ये दहशतगर्द जो आ रहे हैं, हमारे हमारा टीवी या हमारे लोग ये बात क्यों नहीं करते? मुझे सिर्फ इतनी सी बात समझ नहीं आती कि इंडिया में कोई कोई चीज हो जाए, कोई धमाका हो जाए, जो बाद में प्रूफ होता है कि इन्होंने खुद करवाया है, लेकिन उसके बावजूद उनका तमाम मीडिया जो है ना वो शोर मचाना शुरू कर देता है, पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जैसे उन गोलियों पे पाकिस्तान लिखा हम हुआ होता है हमारा कि मीडिया ये भी तो पाकिस्तान ने किया है। हमारा मीडिया भी तो पूरा जोर लगा के उनकी इस भयानक साजिश को लोगों के सामने पेश कर रहा है, इसमें भारत कहाँ कर रहे हैं इन्वॉल्व आप है। लोग? उस तरह नहीं करते, इस आप लोग उस तरह नहीं करते। जिस वक्त हो रहा है ये सारा, उसको लाइव दिखाया, उनसे कहें कि देखिए ये पाकिस्तान, ये इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान की हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की खुली इन्वॉल्वमेंट का बाकायदा उन्होंने शवाहिद पेश की है, बताया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज रिवॉल्विंग अराउंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया एंड बिल्कुल अफगानिस्तान सही इनटू है, ऑल दीज बिल्कुल सही टेरर है। अटैक्स। वो आए होंगे कोई, जब सारा सिस्टम खत्म हो गया होगा, जब तमाम लोग मर गए होंगे, फौत हो गए होंगे, हलाक हो गए होंगे, शहीद हो गए होंगे, उसके बाद वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं तो नुसरत सिर्फ साहिबा, ड्यूरिंग द ऑपरेशन कौन की आके बात प्रेस कर रही कॉन्फ्रेंस हूँ कर कि सकता है? क्या जी वो उस वक्त क्यों नहीं हो सकता जब जी ये सब कुछ वो कर रहे हैं? उस वक्त हर टीवी चैनल को चीख चीख के कहना चाहिए कि इंडिया करा रहा है, ये इंडिया करा रहा है। और अगर उसके लिए हम कोई खास किस्म के अल्फाज इजाद करेंगे और फिर वो कहेंगे, तो वो उससे लोग बिल्कुल अवेयर नहीं होंगे, क्योंकि जिस चीज से हम लोग अवेयर हैं, हम हमें पता है कि दहशत गर्द हैं ये, जी। हमें पता है कि इंडिया से आए हुए हैं। वो पता नहीं क्या खवारिजुल, पता नहीं क्या और क्या इस किस्म के अल्फाज किसके मुंह पे चढ़ते हैं। मेरे मुंह पे अभी तक नहीं चढ़े ये अल्फाज। वो बात करें जो लोगों को समझ आ रही हो, जो इस इलाके के लोग हैं। मुश्किल से वो हमारी उर्दू कौमी बोल पाते ज़बान हैं, उर्दू है, मुश्किल। फितनतुल खवारिज जी। कहने में कोई इतनी कबात नहीं, नहीं कोई होनी हर्ज चाहिए। नहीं है, कोई हम कोई अपने बिल्कुल बच्चों को हर्ज नहीं कब है। सिखाएंगे कि लेकिन मैं ये सिर्फ लैंग्वेज इतनी क्या बात है, कर रही अगर हूँ हम आधी अंग्रेज़ी कि आधी उर्दू मिक्स ये करेंगे? मैं आपकी बात से माजरत के साथ इख्तलाफ चाहता हूँ। हमें बताना है, हमें जहन साजी अपने बच्चों की तो हमने खुद करनी है। उनको ये बताना है कि ये लैंग्वेज हम अपनी ज़बान में बात करेंगे, लोगों को मतलब ढूंढने दें, दुनिया को मतलब ढूंढने दें, उनको डिक्शनरीज खोलने दें। हमारे मुल्क में दुनिया कोई की वाक़या बात नहीं होगा, कर रही, मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। हमें भी ये अल्फाज, ये भी बड़े दुख ये की बात है कि उस हमारे तरह है बच्चों जिस को नहीं तरह पता कि अतातुर्क ने किया था जी। अपने मुल्क में, कि उसने अल्फाबेट खत्म करके फौरन इंग्लिश कर दिया था। यानी एक रात में पूरी जनरेशन अनएजुकेटेड, जाहिल, अनपढ़ बन चुकी थी, क्योंकि वो अलिफ बे पे खत्म करके अल्फाबेट उसने लगा दिए थे। उसको कवर करने में कितने साल लगते हैं। अभी अगर हम एक चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये अल्फाज, ये अल्फाज, ये अल्फाज, ये अल्फाज अरबी के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं, वटेवर जो भी, लेकिन जब आप रिपीटेडली बोलेंगे उनको, तो खुद ब खुद आवाम को समझ आ जाएगी। लेकिन उन हालात में जब इमरजेंसी है, जब आपके लोग फौत हो रहे हैं, खुदा न खास्ता शहीद हो रहे हैं, और वो आके बाहर से दहशतगर्द शहीद कर रहे हैं उनको, जी तो उनको दहशतगर्द कहें, उनको जी, कहें ये दहशतगर्द उनको लोग नहीं है। उनको कोई ये किसी चीज और जबान वो से नहीं पुकारता, वो पाकिस्तान को दहशतगर्द तबाही हैं। मचा रहे हैं। बारहा हम कहते हैं पाकिस्तान की दहशतगर्दी का तबाही कोई का मजहब हमेशा नहीं से, है। आज से नहीं। उनका ये सिर्फ मैं और आपको सिर्फ बताऊं, एक ही काम है, वो हैवानियत और वो बर्बरियत फैलाना चाहते हैं। ये हम हर मीडिया बिल्कुल के ऊपर हर ये एंकर अपने यही मुल्क में भी कहता है यही बैठ के। करते हैं खुद, और हमारे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। नहीं, हमारे मुल्क में भी यही करते हैं देखें और फिर हमारे ऊपर हाँ इल्जाम लगा देते जी। हैं। तो उनको बहरहाल उनको भुगतना आपने पड़ेगा इसी क्लैरिफिकेशन तरह। दी जी, आपने क्लैरिफिकेशन दी और मैंने सुनी, हमारे लोगों ने भी सुनी। ये जो इंटरनल धड़ेबंदियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कहा कि सेहत के हवाले पे जो बात हुई वो प्रोपेगेंडा थी। और उसके अलावा मशाल यूसुफज़ई साहिबा और शेर अफजल मरवत साहब के बारे में हलीमा ख़ान साहिबा ने ये कहा कि वो बानी पीटीआई के खैर ख्वाह नहीं हैं। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? ये धड़ेबंदियां हमेशा डिनाई करती है पीटीआई, तो आप समझती हैं कि धड़ेबंदियां नहीं हैं आपकी पार्टी के अंदर, और ये सब बयानात जो हैं ये किस तरफ इशारा करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करती, ऐसा है। और ऐसा इसलिए है कि हमारा लीडर जेल में पड़ा हुआ है, 90 दिन से बिल्कुल अंधेरे में उनको रखा हुआ है,
किसी से मुलाकात नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं है, किसी को उनकी खैरियत के बारे में नहीं पता, तो ये स्पेकुलेशन इस किस्म की आएँगी।